हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो ये मेरा एक नया व्लॉग है। तो आप लोग जो है क्या कहते हैं, ये व्लॉग है संडे का। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग शुरू हो रहा है फजर से। तो यहाँ पे हमने फजर की नमाज़ पढ़ के और पारी वगैरह पढ़ने के बाद हमने सोचा हम थोड़ी देर के लिए सो जाए, लेकिन फिर सो नहीं पाए, नींद नहीं आई। पहले तो क्या कहते हैं, गर्मी लग रही थी पर लेकिन नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे आए फिर ठंडी लगने लगी अच्छी खासी वाली। तो फिर उठ गए थे यहाँ पे। तो अप्पी उठ गई थी पहले ही, 9:30 बजे तक उठ गई थी। और फिर अप्पी ने नाश्ता वगैरह बना दिया था अम्मा पापा का। तो यहाँ पे अम्मा पापा जो है पहले जो है अपना सेव और अब्बू डब्बू को जो है देख लिए थे, फिर उसके बाद आए। और अप्पी ने तब तक यहाँ पे जो है नाश्ता लगा दिया था। और फिर जो है अम्मा पापा नाश्ता करके अपना आराम से जो है ऊपर धूप जो है लेने चले गए थे। और यहाँ पे फिर मैं जो है आ गई थी संडे वाले दिन। तो आज जो है पराठे का काम मुझे मिल गया था। तो फ्रेंड्स, आज मैं पराठे बना रही थी। तो फिर अप्पी जो है आज पराठे से छुट्टी लेके रखी थी, तो अप्पी के और अपने और भैया के बनाया था। तो अम्मा पापा तो कर चुके थे। अम्मा पापा पराठे खाते भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने पराठे बनाए। और फिर उसके बाद मैंने कहा पराठे बनाया तो मैं फिर अंडे का ऑमलेट भी खाऊंगी। तो फिर मैंने अंडे का ऑमलेट भी बना लिया था। और फिर ज़बरदस्त नाश्ता हमने किया, एकदम हैवी वाला, मज़ेदार एकदम। और अम्मा जो है अपना जो है साग लेके रखी हुई थी, तो पहले ही उसको जो है अच्छे से छाट के रख देनी थी, ताकि जो है उसे कट करके फिर जो भी बनना होगा फिर बन जाएगा। क्योंकि इसको जो है ना अच्छे से जो है ना देख के छाट के रखना ही ना बहुत बड़ा एक टास्क होता है। तो ये अम्मा ही करती हैं हमेशा। तो यहाँ पे जो है मेरा ऑमलेट बन गया है। और फिर जो है मैंने अप्पी का ये बनाया है। और फिर हम दोनों ने अपना अंडे पराठे को एंजॉय किया है ज़बरदस्त वाला। तो यहाँ पे जो है फिर ये हमारा एक ऑमलेट बन गया था। फिर अम्मा का तब तक जो है साग जो है वो अच्छे से अम्मा अपना देख रही थी। और उसे जो है फिर रख के चली गई थी। जो भी पत्ते वगैरह थे उसके वो जाके दे दी थी हमारी चिंकी लोग को। और चिंकी की थोड़ी सी तबीयत, मतलब तबीयत क्या, मतलब ठीक है, बट उसके पैर में जो है प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी। एक्चुअली में इतनी ठंड पड़ी थी ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर किया था, घर के ही सामान ऑर्डर किए थे गाइस। तो ये जो है फटाफट से जो है ये वाले ऐप से आ जाता है। सिटी मॉल ऐप से मैं क्या कहते हैं ऑर्डर करती हूँ, तो ये आ जाता है। 24 आवर्स लेता है, उससे भी थोड़ा कम लेता है। तो यहाँ पे आ जाता है फटाफट से सामान, तो अच्छे से मिल जाता है। तो इनका कैरी बैग नहीं रहता है, तो इसलिए मुझे अपना कैरी बैग लेके जाना पड़ता है। और वो एक एक गिन के जो है सारा जो प्रोडक्ट होता है वो दे देते हैं, और फटाफट से जो है हमें मिल जाता है हमारा सामान। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई थी। और उसके बाद मैं क्या लेके आई थी ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं जो है बहुत सारे सामान जो है इसमें नहीं था, थोड़े ही बहुत सामान था। मतलब कि एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा सा ज़रूरत वाली जो चीज़ें होती है ना वो मैं ले लेती हूँ। मैंने कहा चलो भाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सर्फ एक्सेल वगैरह मंगाया था। और ये मैंने ना घी मंगाया था। तो अप्पी ने बोला था कि घी ऑर्डर कर दो। और मैंने गोदरेज नंबर 1 साबुन मंगाया था। एक्चुअली में भैया पापा वही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भैया को वो वाला फ्लेवर ही पसंद नहीं आ रहा था गाइस। वो कह रहे थे कि ये वाला नहीं, वाइट वाला मंगा लेती। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है नेक्स्ट टाइम मंगा देंगे। और अप्पी को ये डव साबुन देख के जो मतलब मज़ा आई ना कि क्या ही बताए। मतलब मैंने सोचा कि इस ऐप में थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा, पर इतना छोटू सा मिला है ना कि क्या ही बताए। मतलब एकदम छोटू सा मिला है कि ना कितने दिन चलेगा पता भी नहीं है। और यहाँ पे ये जो है कलर था। और उसके बाद पॉन्ड्स फेस वॉश हमने मंगा लिया था। एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब वैसा रहता है ना, तो सर्दी में जब यूज़ करते हैं तो फेस थोड़ा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और ऑयली फेस है मेरा, तो इसलिए जो है मैंने कहा कि चलो मैं हिमालय का मंगा लेती हूँ। भाई मैंने हिमालय का मंगाया है, लेकिन उसको मैं यूज़ करके मुझे ऐसा लग रहा है मैंने क्यों मंगाया। मतलब अजीब से ही मेरा फेस हो गया उससे। तो मैंने बस खाली उसको यूज़ कर लिया है। और उसके बाद फिर मैंने जो है अपना ये फ़ेस वॉश मंगा लिया। भाई मैं जो यूज़ करती हूँ ना, मैं उसी को यूज़ करने का मेरा दिल चाह रहा था। तो यहाँ पे भैया को जो है ये साबुन से इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, कह दी ये वाला नहीं चाहिए था। फिर मैंने सैंडल फ्लेवर मंगा दिया था, तो उनको वो चाहिए था जैस्मिन वाला। तो फिर मैंने जो है फिर बोल दिया कि भाई नेक्स्ट टाइम मंगा दूँगी। यहाँ पे मैंने सोचा कि ये थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन वो भैया का जो है पसंदीदा नहीं था। तो यहाँ पे मैं घी जो मंगाई थी वो ज्ञान घी मंगाई थी। तो आजकल थोड़ा सा नया भी यूज़ कर लेना चाहिए। वैसे मैं नमस्ते इंडिया यूज़ करती हूँ हमेशा ही हमारे घर में। मैं क्या यूज़ करूँगी, मेरे घर में सभी कोई नमस्ते इंडिया और अनी घी के फ़ैन है। तो यहाँ पे मैंने जो है अब की बार हमने अप्पी से कहा कि ये वाला मंगाते हैं। तो अप्पी पहले बोल रही थी नहीं, तो मैंने कहा ठीक है मैं ऑर्डर कर देती हूँ, देख लेते कैसा है। तो अप्पी ने कहा ठीक है
मैं और देख लूँगी। और यहाँ पे अम्मा का साग बन रहा है, वैसे ये सरसों का साग बन रहा है गाइस, बहुत सारे लोग को पसंद होगा ना तो ये अम्मा पापा का तो फेवरेट है। वैसे साग वगैरह जो है ये अम्मा पापा का ही फेवरेट है। हम लोग को तो खाना बन जाता है कि चलो भाई बन रहा है तो खा लेते हैं तो यहाँ पे अप्पी ने जो है लंच के टाइम ये पापड़ जो है ऐसे अच्छे से सेक दिया था। ये ऐसे ही सेक लीजिए और एकदम फिर खाइए दाल चावल के साथ, मस्त एकदम लगता है। तो इसे सेक के फिर भैया को दे दिया था और भैया का जो है खाना भी लगा दिया था और मैं जल्दी जल्दी से खाना लगा रही थी। पहले मैंने कहा इसे जो है फ्राई कर देती हूँ, मतलब ऑयल में नहीं, तो वैसे मैंने सोचा, फिर भैया ने कहा नहीं इसको इससे सेक दो। तो ये जो है आजकल ऑयल फ्री भी ये खा लेते हैं। वैसे इनके ही बहुत नखरे रहते हैं, ये ऑयल मतलब इनको बिल्कुल वैसे डिप करके फ्राई करके जो होता है ना वही वाला चाहिए रहता है, लेकिन आज इन्होंने पता नहीं कैसे कह दिया कि सेक के दे दो। और यहाँ पे अम्मा पापा का जो है फेवरेट सा साग जो है वो लग चुका है लंच में। तो हमने फिर अपना लंच एंजॉय किया है और ये शाम का टाइम है गाइस। फिर उसके बाद जो है हमने थोड़ी देर के लिए आराम भी किया था और यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर मैं आ गई थी। ये दूध बॉयल हो चुका है और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जो है अपनी चाय बनाई है और चाय बनाने के टाइम मेरा टी बैग जो है वो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने टी बैग निकाला है अपना। तो यहाँ पे मेरी फटाफट से चाय बन रही थी और चाय बनाने का टाइम फिर मुझे याद आया कि बिस्किट तो मैं लाई नहीं हूँ, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब कि पकते रहो। मैं तब तक जो है अपने बहुत दूर जाके मैंने जो है अपना क्या कहते हैं बिस्किट आई, ज़्यादा दूर नहीं गई गाइस, बस मैं जैसे ही नीचे उतरी और मेरे बगल में ही शॉप है, तो जो मेरे पड़ोस में रहते हैं मेरे नेबर, तो उन्हीं की शॉप है, तो वहाँ पे मुझे बिस्किट वगैरह मिल जाता है, कभी कभार नहीं भी मिलता है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि मैं जो बिस्किट लेती हूँ वो बिस्किट ख़त्म कैसे हो जाता है, तो फिर वो लेके आते हैं, तो फिर मिल जाता है तो फिर ले लेते हैं। और फिर उसके बाद हमने अपना चाय वाय पी है और यहाँ पर डिनर टाइम हो गया था। और डिनर में आपको आटा देख के तो पता चल गया होगा अब तक कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो ज़ाहिर बात है गाइस आटा लग चुका है तो कचौड़ी बन रही है। तो यहाँ पे अप्पी ने जो है आटा और थोड़ा सा मैदा लिया है और इसे मिक्स किया है और उसके बाद इसमें डाला है अजवाइन, तो इसे ज़रूर डालें, तो ये थोड़ा सा जो है डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो इसे आप डालिए और उसके बाद ऑयल डालिए और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और उसके बाद इसका एक सॉफ्ट नहीं एकदम हार्ड गूंदिए। तो हार्ड गूंदने का मैं फ़ायदा आपको बता देती हूँ। हार्ड अगर आप गूंदेंगे आटे को तो इससे आपका जब आप कचौड़ी या पूड़ी कुछ भी तलेंगे ना तो आपका जो है ऑयल इसमें मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा और एकदम मस्त फूले फूले से जो होते हैं ना एकदम वो बनेंगे। पहले तो डिसाइड नहीं हो रहा था कि बनेगा भी कि नहीं बनेगा, वैसे मोस्टली क्या होता है हम लोग को पता है पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ बनेगा। तो अब भी ऐसे की नमाज़ पढ़ती हैं और आटा वगैरह गूंद देती हैं तो इसको अच्छा खासा रेस्ट देती हैं। लेकिन ये जो है आज अप्पी ने मगरिब की नमाज के बाद जो है ईशा से पहले गूंदा है और उसके बाद फिर ये फिर भी टाइम हो गया था, रेस्ट पे मिल गया था। वैसे अप्पी का कहना है कि इसे 2-3 घंटे मतलब पूड़ी वगैरह रेस्ट करने के लिए रख दो, 2-3 घंटे का मतलब नहीं, 1-1.5 घंटा भी बहुत होता है, तो मतलब इतना रखो तो इससे जो है मस्त एकदम फूली और एकदम मस्त जो है ना करारे खस्ते वाली जो पूड़ी होते हैं ना वो बनता है। ये तो ये अप्पी का टिप था, तो अप्पी का टिप्स है तो इसे आप ज़रूर यूज़ करिएगा। और यहाँ पे मैं चने भर रही थी गाइस और बहुत फ़नी वाला था। तुम क्या बोल रही हो? मैं भर दूँगी। इसमें मैं भरूंगी कॉफी मेट के डब्बे में चना। तो ये देखिए गाइस ये कौन सा डब्बा, थोड़ी देर हंसी है। ये जो है इस डब्बे में आएगा काम हमारा चना। आपने नोटिस किया होगा मैं इसमें मेथी निकालती हूँ, तो ये सब देसी जुगाड़ होते हैं। तो ये भर गया है हमारे कॉफ़ी मेट में चने और इतना बच गया, ये ज़्यादा हो गया मतलब एक्स्ट्रा तो इसको मुझे रखना पड़ेगा मतलब रोज़ के लिए, इसको बाद में यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है मैंने भर लिया था। तो ये ना हमारे घर का देसी जुगाड़ है, तो कंटेनर वगैरह को ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको मिले मतलब कॉफ़ी वगैरह का, कॉफ़ी मैट का, अरे जिसका भी मिले उसे लीजिए और उसमें सारी चीज़ें भरिए। चने हो गए, चने दाल हो गए एंड जो भी है तो ये हमारे घर में ना हमेशा होता रहता है। तो ये वैसे हमें लगता है सभी घर में होता रहता है। तो ये जो है क्या कहते हैं मैंने इसमें भर दिया था और फिर उसके बाद यहाँ पे अप्पी का, तब तक अप्पी ने इसे जो है पीस लिया था और ऐसे अच्छे से जो है सौटे भी कर लिया था, थोड़ा सा भून लिया था। और उसके बाद फिर मैंने एक एक करके यहाँ पे कचौड़ी जो है फ्राई करी। तो वैसे भी
कचौड़ी बनती है तो अप्पी आटा अच्छा खासा गूंथती है, बिकॉज सुबह नाश्ते में जब तक चाय और पूड़ी नहीं खाते ना, मतलब ऐसा लगता है अधूरा है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है मतलब मेरे घर में तो अप्पी जो है पहले ही गूंथ लेती हैं इतना कि सुबह जो है फिर वो अच्छे से एकदम चाय पूड़ी खाएं एकदम। आप भी इसे जो है ज़रूर ट्राई करें, चाय और पूड़ी। और यहाँ पे हमारी मस्त अभी तो बन रही है मटर की कचौड़ी, तो एकदम ज़बरदस्त वाली कचौड़ी बनी थी और एकदम मतलब क्या ही बताएं, मतलब खाते ही मज़ा आ गया था, खस्ता वाली एकदम कचौड़ी बनी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे अप्पी जो है मुझे कचौड़ियाँ बनाती जा रही थी। इसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस लोई लीजिए, उसमें भरिए, हाथ से थोड़ा सा टैप करिए, बस हो गया। ना ही आपको खुशकी लगाने की ज़रूरत है, ना ही बेलने की, ना ही कुछ, कोई झंझट वाला काम है ही नहीं, एकदम इजी और क्विकली बन जाएगी। और ऊपर से टेस्ट में तो क्या ही बना, मतलब ज़बरदस्त टेस्ट वाला जो है ये रेसिपी है, तो मस्त एकदम हमने फिर इसे एंजॉय किया। ये बन गए, ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, और फिर उसके बाद हमने अपना डिनर एंजॉय किया था। तो ये मेरा व्लॉग है, और प्लीज़ बस मुझे गाइस आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे भी ना एक अच्छा सा जो है कमेंट मिले, तो प्लीज़ जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपने ये वाली जो रेसिपी है इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी है, और ये मैंने बहुत बार दी है और मेरे चैनल पर बहुत बार आपको मिल जाएगी। तो इसे जो है आप बनाइए और इन्जॉय करिए, फैमिली को खुश करिए, और मुझे जो है आप एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं कि किसने बनाया है और किसने नहीं बनाया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी वो जो है कचौड़ी इन्जॉय की थी, तो इसे ग्रीन चटनी के साथ, सॉस के साथ, जिसके साथ आपका मन है ना उसके साथ आप इसे खाइए और मज़े लीजिए। और यहाँ पे भैया आ गए, भैया तो सॉस से खाएंगे मुझे पता था, तो ये अपना सॉस ले लिए हैं और इन्हें बहुत मज़े भी आ गए थे। तो यहाँ पे न्यूज़ भी लगी थी, और उसके बाद फिर इन्होंने खाया है, और उसके बाद फिर इन्हें बोला है मस्त, ये देखिए, तो ये वाला लुक आया है इनका, क्योंकि इन्हें खा के मज़ा आ गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।